हेलो क्लास। आज की क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स हमारी सेकंड यूनिट है और ये मोस्टली थ्योरेटिकल है। तो आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है। जब बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्ट होती हैं और उनको उनके कनेक्शन का जो मेन पर्पज होता है वो होता है डेटा और रिसोर्सेज को शेयर करना, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। जब ये डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और कुछ डेटा या रिसोर्सेज को शेयर करती हैं तो इनके कनेक्शन को आपस में हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। A computer network is a group of computing devices that are connected together to exchange data or resources। और कंप्यूटिंग डिवाइस हम देख लेते हैं क्या होता है। कंप्यूटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस कोई भी जिसमें कंप्यूट करने की पावर हो, जिसके थ्रू हम कुछ कैलकुलेशन कर सकें, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटिंग डिवाइस हमारी क्या हो गई, स्मार्टफोन हो गई, कैलकुलेटर हो गया, ये स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, प्रिंटर, ये सारे हमारे कंप्यूटेशनल डिवाइस हो गए। अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एग्जाम्पल। मान लीजिए हम दो मोबाइल फ़ोन आपस में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं जिससे कि वो आपस में फाइल्स को शेयर कर सकें, ऑडियो वीडियो को शेयर कर सकें। तो ये हमारा एक कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल है। और अब हम देखें कि जैसे मान लीजिए हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं जिसके थ्रू वो आपस में मल्टीप्लेयर गेम खेल सकें, तो इसकी ये भी हमारा एक नेटवर्क का एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे एक इमेज देखते हैं जिसमें एक राउटर के थ्रू जो हमारा प्रिंटर, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब राउटर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग ऑफ डेटा। तो अभी हमने एग्जांपल में भी देखा कि हम डेटा कैसे शेयर कर सकते हैं। हम ब्लूटूथ के थ्रू हमने दो मोबाइल कनेक्ट किए और हमने डेटा शेयर कर दिया। तो इसी तरीके से हम नेटवर्क के थ्रू डेटा और ऑडियो वीडियो फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। तो मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर किसी सेंट्रल सर्वर पे इंस्टॉल है और हम उसकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो भी हम नेटवर्क के थ्रू ले सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग वी कैन यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल ऑन ए कंप्यूटर ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर। तो किसी दूसरे कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो हम उसकी सर्विसेज ले सकते हैं। सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। मान लीजिए हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें हम डेटा चाहते हैं एक सेंट्रल सर्वर पे इंस्टॉल हो जो कि एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, तो और बाकी सारे कंप्यूटर उससे डेटा एक्सेस करें, तो ये भी हम नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल नोड, द फाइल सर्वर। इसका नाम, इसको क्या बोल रहे हैं, द फाइल सर्वर इसको बोल रहे हैं। दैट कैन बी शेयर्ड एंड मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी यूजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे जो डेटा होगा वो सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। यहाँ पे हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर्स को हम शेयर कर रहे थे, सॉफ्टवेयर्स को हम दूसरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल था उसको हम एक्सेस कर रहे थे। तो इसी तरीके से हम हार्डवेयर डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा प्रिंटर है, स्कैनर है, तो लैब्स वगैरह में आपने देखा भी होगा कि एक मेन कंप्यूटर से वो अटैच होता है और बाकी सारे कंप्यूटर से भी अगर हम प्रिंट आउट देते हैं तो वो वहाँ पे निकल आता है। तो एक अगर हम सारे कंप्यूटर से ही प्रिंटर अटैच करें तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होगा। तो इस तरीके से हम एक हार्डवेयर डिवाइस को कई सारे कंप्यूटर्स पे शेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं कम्युनिकेशन। जैसे हम ईमेल भेजते हैं, ऑडियो चैट, टेक्स्ट चैट, ये सब करते हैं, तो ये भी हम नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होंगे तभी हम उसके थ्रू ईमेल या ऑडियो चैट वगैरह कर सकेंगे। एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। मान लीजिए हमें रेलवे रिजर्वेशन करना है या फ्लाइट रिजर्वेशन करना है, तो हम ये भी नेटवर्किंग के थ्रू उनके डेटाबेस पे एक्सेस करके और उसके थ्रू हम टिकट बुक कर सकते हैं। It is easy for an average person with a PC to make reservation for airplanes, trains, hotels and so on anywhere in the world with instant confirmation। तो इस तरीके से हम इंस्टेंट अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस नेटवर्क के। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो मान लीजिए बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और फिर उनके थ्रू उनका जो नेटवर्क बना हुआ है उसको मैनेज करने के लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट को रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर कम कंप्यूटर है तो मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो उसके लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट को रखना होगा और उसके लिए एडिशनल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। द सिस्टम आर मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स एंड यू मे नीड a specialist to run
दिस कैन ऐड टू कॉस्ट फॉर स्टाफ टू रन द नेटवर्क। तो इसके लिए हमें एडिशनल कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंडेंसी ऑफ सेंट्रल सर्वर, तो मान लीजिए हम सारा जो डेटा है उसको किसी सेंट्रल सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं, तो उस केस में अगर हमारा सेंट्रल सर्वर फेल हो जाता है तो हम उसकी सर्विसेज को नहीं ले पाएंगे और हमारा काम बंद हो जाएगा। इफ़ सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स आर हेल्ड सेंट्रली इट मे बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी वर्क इफ़ द सेंट्रल सर्वर फेल्स। तो अगर सेंट्रल सर्वर फेल हो जाता है तो हम उस केस में कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगला है फेलियर ऑफ नेटवर्क। मान लीजिए हमारा नेटवर्क फेल हो जाता है तो उस केस में भी हमारा काम सारा बंद हो जाएगा। इफ नेटवर्क्स आर बैडली मैनेज्ड इन केस ऑफ नेटवर्क फेलियर सर्विसेज कैन बिकम अनयूजेबल एंड दस प्रोडक्टिविटी फेल्स। तो इस केस में हमारा काम सारा बंद हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। सिक्योरिटी, अब देखते हैं मान लीजिए दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो उनके थ्रू हम वायरस एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है, तो ये हमारा सिक्योरिटी इशू भी है। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो सबसे पहले नेटवर्क फॉर्म हुआ उसका नाम था एर्पानेट। एर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये सबसे पहला नेटवर्क बना था जो वर्ल्ड में, और इसको बनाया था जो कंपनी थी उसका नाम था एर्पा। एर्पा कंपनी का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और जो नेट बनाया इसने नेटवर्क बनाया उसका नाम था एर्पानेट। जो एर्पा है इसको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक प्रोजेक्ट दिया था नेटवर्क बनाने का, और उसी को हम एर्पानेट बोलते हैं। एर्पानेट वॉज द नेटवर्क डेट बिकेम द बेसिस ऑफ इंटरनेट। तो ये जो हमारा एर्पानेट नेटवर्क था ये इंटरनेट का बेसिस बना। इट वॉज द फर्स्ट नेटवर्क डेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1969। ये 1969 में रेडी हुआ और इसको बनाया था एर्पा ने, और इसको एर्पा को प्रोजेक्ट किसने दिया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। तो इस प्रोजेक्ट का एम क्या था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को आपस में कनेक्ट करना, ताकि जो रिसर्चर्स थे वो यूनिवर्सिटीज से कनेक्ट कर सकें, सो दैट द रिसर्चर्स दे फंडेड कुड शेयर देयर फाइंडिंग्स। तो जो रिसर्चर्स थे वो आपस में एक दूसरे को फाइंडिंग्स शेयर कर सकें जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो। तो जैसे जैसे ये नेटवर्क डेवलप हुआ उसके बाद इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स आपस में डेटा को ट्रांसफ़र करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर जो अगला नेटवर्क फॉर्म हुआ उसका नाम था एनएसएफ नेट। ये भी अमेरिका में बना, और इन द मिड 80s द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी एनएसएफ, जो एजेंसी का नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन, और जो उसने नेटवर्क बनाया उसका नाम था एनएसएफ नेट, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। क्रिएटेड ए न्यू नेटवर्क एनएसएफ नेट। तो नेटवर्क का नाम था एनएसएफ नेट विच वाज मोर केपेबल देन एर्पानेट। तो ये एर्पानेट से मोर केपेबल था, लेकिन ये जो नेटवर्क बना ये मेनली सबसे पहले रिसर्चर्स को ही इस पर अलाउ किया गया और प्राइवेट इस पर एक्टिविटी अलाउ नहीं थी। तो एनएसएफ नेट अलाउड ओनली एकेडमिक रिसर्च ऑन इट्स नेटवर्क। तो केवल एकेडमिक रिसर्च ही अलाउ था एनएसएफ नेट पे, और किसी तरीके का प्राइवेट बिजनेस या कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं थी। लेटर मैनी प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस with their own private systems joined with ARPANET and NSFNet to form the internet। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस ने अपने पर्सनल नेटवर्क बनाए, और ARPANET, NSFNet और प्राइवेटाइज बिजनेस के जो नेटवर्क थे वो सब जब आपस में मिले तो एक बड़ा सा नेटवर्क धीरे धीरे फिर इंटरनेट फॉर्म हुआ। तो इंटरनेट हम देखते हैं, इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जो नेटवर्क है उसको हमें इंटरनेट बोलते हैं, विच इवॉल्व फ्रॉम द फर्स्ट नेटवर्क एर्पानेट। और ये किससे बना, धीरे धीरे एर्पानेट का इवॉल्व फॉर्म है ये। इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब एंड अलाउज द कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। जो पूरे संसार में बहुत बड़े बड़े और छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं उन सबको जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारा इंटरनेट बनता है। तो जो इंटरनेट के लिए जो हमें कुछ सेट ऑफ कॉमर्स रूल्स को फॉलो करना होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेट किन प्रोटोकॉल को यूज करता है, टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हम देखते हैं इंटर स्पेस। इंटर स्पेस एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू बहुत सारे यूजर्स आपस में रियल टाइम ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट चैट में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक डायनेमिक 3D इन्वायरमेंट में। तो जो इंटर स्पेस है ये मोस्ट एडवांस फॉर्म प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन का जो आज के इंटरनेट पे अवेलेबल है।
तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।